बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे आईन पाकिस्तान में जो 18वीं तरमीम की गई थी उसके बुनियादी नुकात क्या हैं और उसका पस मंज़र क्या है, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। 18वीं तरमीम लाने के पीछे जो मारकात थे, सबसे बड़ी वजह उसके अंदर आईन पाकिस्तान के अंदर 8वीं तरमीम करके ज़िया-उल हक ने एक 58(2)B का एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस करवाया था। 58(2)B यानी कि 58(2)B जो आर्टिकल है उसको इंट्रोड्यूस जब करवाया तो उसके तहत कि असम्बली को डिज़ॉल्व करने के इख्तियारात सदर के पास चले गए। साथ साथ सदर पाकिस्तान को इख्तियारात दिए गए कि वो किसी भी वक्त पार्लियामेंट को डिज़ॉल्व कर सकता है, नेशनल असम्बली को डिज़ॉल्व कर सकता है, गवर्नमेंट ख़त्म कर सकता है। लिहाजा जो पार्लिमानी निज़ाम था, जो आईन पाकिस्तान की रूह है और पाकिस्तान के अंदर जो पार्लिमानी निज़ाम है आइन के मुताबिक होना चाहिए, उसके एक किस्म का उसमें तब्दीली की गई और सदारती नीम सदारती निज़ाम नाफज किया गया जो कि 58(2)B का जो आर्टिकल है उसको इंट्रोड्यूस करवा कर इस आर्टिकल को बाद 13वीं तरमीम के तहत नवाज शरीफ साहब ने अपनी गवर्नमेंट में इसको मुअत्तल कर दिया और दोबारा से पार्लिमानी निज़ाम को बहाल कर दिया और जो इख्तियारात हैं वो प्राइम मिनिस्टर को दे दिए गए। ताहम 2003 में तीसरी दफ़ा 17वीं तरमीम करके पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ उस वक्त सदर पाकिस्तान थे, तो उन्होंने इख्तियारात दोबारा अपने हाथ में ले लिया और 58(2)B जो 58(2)B आर्टिकल जो मनसूख हो जिसको ख़त्म किया गया था उसको 17वीं आइनी तरमीम के तहत उन्होंने वापस से बहाल कर दिया और फिर दोबारा इख्तियारात अपने पास ले लिए। उसके बाद 2010 में जब पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी और ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट थे, तो उस वक्त 18वीं तरमीम लाई गई। उस 18वीं तरमीम के तहत उस 18वीं तरमीम को 19 अप्रैल 2010 को मंजूर किया गया। उस पर सदर पाकिस्तान ने दस्तखत किए, आसिफ अली ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट थे और उस तरमीम के तहत बहुत सारी जहाँ तब्दीलियाँ की गईं वहाँ एक तब्दीली ये भी की गई कि जो पावर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को ट्रांसफ़र की गई, यानी कि जो 58(2)B आर्टिकल्स है उस आर्टिकल था उसको दोबारा से मुअत्तल कर दिया गया, उसको ख़त्म किया गया और जो पार्लिमानी निज़ाम की जो असल रूह है उसको बहाल किया गया और इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर को दिए गए। ये आसिफ अली ज़रदारी साहब ये पहले प्रेसिडेंट थे जिन्होंने अपने इख्तियारात ख़ुद अपने सदर होते हुए वो 18वीं तरमीम करके प्राइम मिनिस्टर को दिए। 18वीं तरमीम में एक सबसे बड़ी जो नुक्ता था वो ये था कि 58(2)B को ख़त्म किया गया और पार्लिमानी निज़ाम को बहाल किया गया। दूसरी सबसे बड़ी जो अहम बात थी वो ये थी कि इस तरमीम के तहत सूबों को फाइनेंशली, लेजिस्लेटिव तौर पर और एग्जेक्टिव के मामलात में उनको ख़ुद मुख्तारी दी गई और उनको NFC अवार्ड लाया गया और उसके तहत सूबों का उनका हिस्सा दिया गया। सूबों को जो प्रोविंशियल ऑटोनमी है वो सूबों को दी गई। और तीसरा जो बड़ा अहम नुक्ता था वो ये था कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जिसके अपॉइंटमेंट सदर पाकिस्तान किया करते थे वो होली सोली ख़ुद ही उसके अपॉइंटमेंट के ज़िम्मेदार थे। तो 18वीं तरमीम के तहत ये तय किया गया कि अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों मिलकर जो है वो लीडर ऑफ़ द अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर जो लीडर ऑफ़ द हाउस हैं वो दोनों बाहमी मुशावरत से जो है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो इलेक्शन कमीशन का हेड होगा उसकी तकर्री की जाएगी। उसके साथ साथ जो जजेस की चौथा नुक्ता ये बड़ा अहम था कि जजों की जो हाई कोर्ट के जजेस तैनाती थी
اس کا انہوں نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل صرف ریکمینڈ کرے گی اور پارلیمانی کمیٹی کا وجود لایا گیا اور کہا گیا کہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ فائنلی اپائنٹمنٹ کرے گی ہائی کورٹ کے ججز کی۔ اس کے بعد جو پانچواں بڑا اہم نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ آرٹیکل 25A کانسٹیٹیوشن میں انٹروڈیوس کروایا گیا، جس کے مطابق 1 سے 16 سال کے بچوں کو فری تعلیم دینا اس کو فنڈامنٹل رائٹ میں شامل کیا گیا، وہ بھی 18ویں ترمیم کے ذریعے ہی کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چھٹا پوائنٹ آپ کہہ لیں وہ 18ویں ترمیم کا یہ تھا کہ ہائی ٹریزن یا غداری اگر کوئی بھی آئین پاکستان کو التوا میں رکھے، ہیلڈ ان ابینس میں رکھے گا اور اس کو معطل کرے گا تو اس پر آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوگا، اور آرٹیکل 6 بھی انٹروڈیوس 18ویں ترمیم کے بعد ہی کیا گیا۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے ہی اس کو انٹروڈیوس کیا گیا کہ غداری کا مقدمہ ہوگا جو بھی آئین کو معطل کرے گا۔ جو ساتواں پوائنٹ تھا وہ بڑا اہم، وہ یہ تھا کہ جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، کہ کسی شخص کو سنے بغیر سزا نہیں دی جا سکتی، اس کو فیئر ٹرائل جو ہے وہ فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے گا، اس کو اپنے دفاع کا موقع دیا جائے گا۔ سو آرٹیکل 10A آئین پاکستان میں اس کو بھی انسرٹ کیا گیا، اور جس کے تحت رائٹ ٹو فیئر ٹرائل بھی اب ہر شہری کو حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 8واں پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو صدر پاکستان وہ اکیلے تنہا جو ہے وہ کسی صوبے کے اندر ایمرجنسی نہیں لگا سکتے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ صدر پاکستان جب چاہتے تھے کسی صوبے میں ایمرجنسی لگا سکتے تھے، اب وہ اختیار بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ جب تک وہاں کی صوبائی اسمبلی اس کو انڈورس نہیں کرے گی، اس کے حوالے سے قرارداد منظور نہیں کرے گی، تو جو کسی صوبے کے اندر ایمرجنسی بھی نہیں لگائی جا سکتی۔ اسی طرح جو بہت ساری 15 وزارتیں ایسی تھیں جن کو ختم کیا گیا، فیڈرل سے پروونشل گورنمنٹس کو دی گئیں، اور کچھ ایسی تھیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھیں۔ سو یہ 8-9 پوائنٹ ایسے تھے جو 18ویں ترمیم میں جو بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور اس 18ویں ترمیم کو ہر لحاظ سے مستند سمجھا جاتا ہے، ہر لحاظ سے اس کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس کے اندر بے شمار اچھے سٹیپس اٹھائے گئے۔ تھینک یو۔